सबसे पहले सभी को धनतेरस और छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ पे रेडी हो रहे हैं मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं, सभी को जय माता दी हमारी तरफ से। तो जहाँ पे हम रेडी होके हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गांधी चौक पठानकोट मार्केट में। आज हम दिखाएंगे आपको दिवाली से पहले की कुछ झलकियाँ और नज़ारे, दिवाली के पहले नज़ारा क्या है हमारी मार्केट का। तो बस सबसे पहले मैं आपको बताना कि मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप मतलब कि सामान के ख़रीदना चाहते हो, देखना चाहते हो रौनक और क्या लगा है क्या नहीं है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप पैदल चलें। गाड़ी स्कूटी बाइक मत लेके आएँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। अगर आप लेके भी आएंगे तो आपको बोलेंगे कि आगे 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 जल्दी करो जल्दी, इसलिए आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, ना आप कुछ ख़रीद पाओगे। बस इसीलिए हम भी पैदल ही यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हमने कुछ देखना है कुछ लेना है तो पैदल चलेंगे तो बेस्ट है, कुछ देखेंगे। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में देखने का कुछ मन तो नहीं करता, अगर कुछ लेना हो तो फिर चॉइस नहीं रहती। इसीलिए बस इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे हमारे घर पे छोड़ के आए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, मतलब पैदल ही देख रहे हैं। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि पैदल ही जाएंगे बाबा, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होगा तो फिर कुछ देखना कुछ लेना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए तो हम दिखाएंगे। और जहाँ पे देखो इतने सबसे पहले जब हम मतलब मार्केट के अंदर, सब्ज़ी मार्केट में अंदर जब हमने एंट्री करी थी, हम बीच में से आए थे मतलब, तो इतने मतलब जब बाहर आए तो इतने सुंदर हैंगिंग वॉल फिर वेल वॉल, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी। फिर साथ में जो बोल सकते हैं स्कोरिंग वॉल मतलब इतनी सुंदर डेकोरेशन थी ना, पूछे मत। कितनी बड़ी देखो वेल वॉल लगी हुई थी ना, मेरे को बहुत ही साइड में लगी है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ में देखो टैडी वगैरह बहुत कुछ ही था खरीदा। ये देखो मैं जो बोल थी ना वेल वॉल कितनी सुंदर लग रही है। तो बल्कि आप मैं बोलूँगी चॉइस भी बहुत ज़्यादा है, और इनके जो प्राइस भी थे वो भी इतने हाई नहीं थे, जनरल प्राइस थे कि मुझे लगता है कि ठीक थे प्राइस। कोई बोल सकता है कि ज़्यादा प्राइस है, वो कुछ नहीं था। तो रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की। ये शुभ दिवाली थे, शुभ लाभ शुभ दिवाली। फिर साथ में बहुत सारी भगवान जी की मूर्तियाँ भी थी, और गणेश जी की, पार्वती जी की, जो कितनी मतलब इतनी अच्छी इतनी अट्रैक्टिव थी ना कि आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही सुंदर। ये तो वीडियो में कुछ नहीं लग रही, अगर आप ऐसे फेस टू फेस देखते हैं बहुत ही सुंदर थे। आप बोलोगे जो भी है ना बस खरीदते जाओ खरीदे, पर ख़रीदना क्या मतलब कि आप देख के आपका थक जाओगे, बस जो आपकी आँखें ना वो नहीं थकेंगी। फिर हम आगे के फिर सभी को पता होगा कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छी सीनरी लगाई हुई थी। फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए, वहाँ पे आप पहुँच के हम बिल्ला लस्सी शॉप के बाहर, वहाँ पे हमारी मैम लस्सी थी, हमें इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सिखाते थे। अब मैं एक बार बता दूँ कि मैम के हस्बैंड की ना मेडिकल स्टोर है चारमला क्वार्टर, बाबा बालानाथ मेडिकल स्टोर के नाम पे। तो आप जो भी मेरे नियर वहाँ पे होगा तो एक बार जरूर विज़िट करिएगा। तो वह फिर जाते जाते हमने मैम से थोड़ी सी बातचीत की और उनको थोड़ा सा किया हमने कैप्चर। फिर उसके बाद हमने चले गया आगे। ऐसे मैम को ना मजाक करी थी मैम आप अकेले लस्सी पी रही हो, तो मैम बोल रहे थे, उनके हस्बैंड भी साथ थे में, मैम बोले थे नहीं मैं खुद हस्बैंड को बोल रही थी, आपने इतना बड़ा मेरे को गिलास दे दे। बस हमने थोड़ी वैसे बातचीत की मैम्स के साथ, तो फिर हम चल गए आगे, क्योंकि हम तो वैसे थोड़ा सा वीडियो शूट करने आए थे। तो फिर हम आगे गए जहाँ पे हैं इनकी शॉप का नाम था शाबड़ा वॉच वाले। तो भैया भी मजाक किए थे, भैया थे अगर आप मतलब ब्लॉग बनाते तो मेरी ना शॉप की प्रमोशन कर दो, प्रमोशन कर दो, बस किसी को मतलब बताना। बोले थे भैया आप काफ़ी नाइस पर्सन, भैया हम बोलेंगे कि अच्छे पर्सन थे, हम बोलेंगे कि इनकी शॉप से लिया था ना अच्छे पर्सन थे, हम लोग ही बुलाते ना। हाँ हमारी दुकान की प्रमोशन कर रहे हैं और हमारे रेट भी ऑनलाइन में प्रमोशन कर दुकान की कि हाँ बहुत अच्छी दुकान लगी है। हाँ भैया की सच में जब बोलेंगे ना कि ये बहुत अच्छी दुकान थी, और भैया ने प्राइस भी बहुत अच्छे लगाए हुए थे। ये देखो दिवाली की सभी यहाँ पे आना। मैं टैग करती हूँ, ये देखो अच्छी क्वालिटी की क्लॉक है, ये फुल मेटल में वो वाला, ये 11,550 की है, स्पेशल मंगवाया सर ये क्लॉक। नहीं उससे आगे वाला वो भी उतने का ही है, नहीं आगे वाला वो भी 11,550 का है। एक वो 680, वो 7,670 रुपये का। नहीं क्वालिटी बहुत अच्छी, ये फुल वर्किंग है गियर में सारे, बहुत अच्छी। थैंक यू भैया सो मच।
पहुंच के हम गुप्ता वालों के पास, जहाँ पे हमने अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए स्पेक्स और गॉगल्स लेने थे। चेक करी थी कि मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा था। कितना छोटा बाद में हमने कर ली वापस। फिर हम ऊपर लाल वालों के मार्ट का स्टोर के पास बाहर खड़े हुए थे। देखो इतना ज़्यादा रश था ना, पूछे मत। फिर उसके बाद हम वापस आए। वापस मेरा बेटा थक गया था, बेचारा सो गया था रास्ते में। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी फिर से रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद मेरा बेटा, मैंने रेस्ट करी, बेटा मेरा सोया हुआ था। मैंने किसी मार्केट में जाना था, तो मैंने सोचा कि बेटा सोया हो तो मैं फटाफट से जल्दी से मार्केट हो आती। फिर मैं, मेरी बेटी कहाँ सोती हूँ, हमारी जनता पार्टी। फिर उसके बाद मैंने दीदी को बोला, दीदी तो मैंने बोला दीदी हम मार्केट में जाना तो चलेंगे। दीदी करके हाँ, मैंने खुद जनता पार्टी भी की थी। तो वो कहते मम्मा, हम, उनके दीदी के बच्चे बोल रहे थे कि हम साथ में जाएंगे, हम भी आपके साथ जाके दिवाली की शॉपिंग करेंगे। बस इधर फिर हमने जो एक आधा सामान खरीदना था, हमने वो सामान लिया। फिर जहाँ पे मेरी बेटी ना हाइड एंड सीक खेल रही थी, कभी उधर कभी छुप रही थी, कभी उधर छुप रही थी। शॉप ना थोड़ी उनकी मतलब लंबी वाली थी ना, इसीलिए। तो बस इधर वो खेल खेल में फिर हमने थोड़ी से पहुँच गए आगे, जहाँ पे हम बर्तन की शॉप में पहुँच गए। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के बर्तन भी आए हुए थे। तो हम देखेंगे थे मतलब जो भी हमने ख़रीदना था वो हमने बर्तन की शॉप से ख़रीद लिया। फिर जहाँ पे हमारे साथ में पड़ता है मदर फास्ट फूड, तो वहाँ पे भी हम रुक गए। दीदी के बच्चे बोल रहे थे कि हमने खाना है पिज़्ज़ा, उनको भूख लगी, बेचारे थक गए थे, फिर भूख लगी तो वो पिज़्ज़ा खाने में लगे। फिर हमने थोड़ा और सामान ख़रीदना था, इसलिए हमने बोला कि आप जहाँ पे बैठो हम थोड़ा आगे होके आते हैं। तो फिर हम थोड़ा आगे जो भी हमने सामान ख़रीदना था, बर्तन का एक आधा और भी सामान था, वो हमने सारा ख़रीद के फिर हमने कर ली वापसी। रात हो गई थी आज, तो बस सारा दिन घूमते घूमते हमारा निकल गया। फिर उसके बाद रात होगी, मेरी सासू माँ ने वैसे काले चने और चावल बनाए हुए थे, तो बस लेकिन वो खाने का मन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि हम बनाते हैं मैगी, जो होती है सिर्फ 5 मिनट में रेडी। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको कम से कम 10-15 मिनट तो लगते हैं। फिर क्योंकि हम प्याज काटेंगे, मिर्च काटेंगे, टमाटर काटेंगे, बस इस ना ये बोलने में बोलते हैं सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट में रेडी होती नहीं है। बस फिर हमने जहाँ सारा मटेरियल रेडी करा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब कुछ रेडी करा, तो फिर हमने बनानी स्टार्ट करी मैगी। मैं आपको बता दूँ कि जो मैगी का मसाला ना, वो मतलब कि मैं बड़ा कम उसमें डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मैगी के में मसाला कम पसंद है, लेकिन सॉस ज़्यादा पसंद है, बस इसीलिए। तो जो मैगी का मसाला ना, वो उसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव में जैसे और भिंडी बनाती हूँ ना, उसमें डाल लेती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। उसमें मैगी मसाला डाला हो ना, भिंडी सूखी वाली भिंडी होती है ना, उसमें डाला हो तो मेरे को अच्छी लगती है। जहाँ पे फिर हमने बनाई मैगी। हमारी 2 मिनट में होने वाली रेडी होगी मैगी। तो फिर हमने बना के खाई। थैंक